सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, अग्निवीर जवानों को एमपी में पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण मिलेगा। अग्निवीर जवानों के लिए ये एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर घोषणा की है कि अग्निवीर जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार हमारी सरकार ने तय किया है कि अग्निवीर जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। इंदौर के निवासियों के लिए अच्छी खबर, बारिश में सड़कों पर हुए गड्ढे जल्द भरे जाएंगे। बारिश में सड़कों के गड्ढों की वजह से जल जमाव हो जाता है। इस वजह से आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भी कई सड़कों पर ऐसी समस्या के कारण लोगों को परेशानी होती है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इन गड्ढों को भरने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शुक्रवार को इंदौर में लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर, जल्द खोलेंगे बरगी बांध के गेट। मध्य प्रदेश में अब तक औसत से 4% अधिक वर्षा हो चुकी है। बरगी बांध के गेट खोलने से नर्मदा नदी का जल स्तर और बढ़ेगा। इससे सच संबंधित जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अतिवर्षा से प्रभावित सागर एवं कटनी जिलों में राहत शिविर भी लगाए गए हैं। अगले 4 दिनों में जहां पूरे प्रदेश में हल्की वर्षा का पूर्वानुमान बताया गया है, वहीं 3 संभागों में अधिक वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। SC, ST, OBC वर्ग के बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा 1 साल बढ़ी। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पड़े बैकलॉग के पद तमाम प्रयासों के बाद भी भर नहीं पा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC, ST और OBC वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए शासन कई बार विशेष भर्ती अभियान चला चुका है। इस साल भी विशेष भर्ती अभियान चलाया, जिसकी अंतिम तारीख 30 जून 2024 थी, लेकिन वंचित सफलता नहीं मिलने के चलते इसकी अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी है। अब ये भर्ती अभियान 30 जून 2025 तक चलेगा। 4 अगस्त को होगा रेलवे के ग्रुप बी अधिकारियों का ऑनलाइन एग्जाम। एमपी के जबलपुर में रेलवे ग्रुप सी से बी में आने वालों की विभागीय परीक्षा करने जा रहा है। इसमें देश भर से 18,900 कर्मचारी शामिल होंगे, जिसमें पमरे के 671 कर्मचारी हैं। परीक्षा को लेकर रेलवे बोर्ड के महानिदेशक मानव संसाधन की अध्यक्षता में रेलवे में विभाग की केंद्रीकृत CBT परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। सभी जोनों के महाप्रबंधकों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। BSNL ने इंदौर संभाग में 200 स्थान पर नए टावर, ग्राम पंचायतों में भी मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। जुलाई से निजी क्षेत्र के टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ प्लान बढ़ा दिए हैं। इससे घाटे में चल रही BSNL को संजीवनी मिल गई है। बीते 25 दिनों के भीतर सरकारी दूरसंचार कंपनी पर प्रदेश भर के 1 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने भरोसा जताया है और उन्होंने अपने सिम को पोर्ट करवाया है। अब कंपनी इनके लिए बेहतर सुविधा देने में लगा है। नेटवर्क फैलाने पर काम शुरू हो चुका है। इंदौर संभाग में 326 टावर लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि BSNL ने उन क्षेत्रों में टावर लगाने की योजना बनाई है। बीजेपी ने इन राज्यों में बदले प्रदेशाध्यक्ष, MP में अभी बने रहेंगे VD शर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अभी VD शर्मा ही बने रहेंगे। बीजेपी को VD शर्मा के नेतृत्व में शानदार जीत मिली है। वहीं लोकसभा में भी 100% कामयाबी मिली है। हालांकि पार्टी ने राजस्थान और बिहार के प्रदेशाध्यक्ष बदल दिए हैं। साथ ही कई राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी भी बदले गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को VD शर्मा के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। लोकसभा चुनाव में 100% जीत हासिल करते हुए प्रदेश की 29 सीटें जीती है। देर रात आई सूची में राजस्थान और बिहार के अध्यक्ष बदले गए हैं, लेकिन MP में अध्यक्ष VD शर्मा ही रहेंगे। सरकार की नई स्कीम, MP में 3KW सोलर रूफटॉप प्लांट बिल्कुल फ्री। मध्य प्रदेश सरकार नई स्कीम लेकर आई है, जिसका नाम PM सूर्य लक्ष्मी योजना है। इस स्कीम का लाभ उठाकर आमजन अपने घर के छत पर 30KW सोलर रूफटॉप प्लांट फ्री में लगवा सकते हैं। हालांकि इसके कुछ नियमों का पालन करना होगा। योजना 1 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बिना किसी लागत के सौर छत प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। स्कीम के माध्यम से न सिर्फ बिजली वितरण कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। अब मौत की वजह की मिलेगी सटीक जानकारी। एम्स भोपाल में फॉरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी लैब की स्थापना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में अब फॉरेंसिक मामलों की जांच भी हो सकेगी। इसके लिए फॉरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी लैब की स्थापना की गई है। इस जांच से मौत के कारणों की सही जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इससे पुलिस को उलझे हुए मामले सुलझाने में मदद मिलेगी। प्रदेश के किसी भी जिले की पुलिस आवश्यकता पड़ने पर इस लैब की मदद ले सकेगी। एम्स में इस लैब को शवगृह परिसर में स्थित किया गया है।
एमपी में एमबीए एमसीए में प्रवेश को लेकर पहली लिस्ट 8 अगस्त को। आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन। प्रदेश भर में एमबीए एमसीए में प्रवेश को लेकर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ऑनलाइन काउंसलिंग का पहला चरण चल रहा है। शनिवार को रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है। 25 दिन के भीतर 80,000 विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया है, जिसमें सीमेट और स्नातक अंतिम वर्ष उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थी शामिल हैं। आज 27 जुलाई को पंजीयन बंद होने के बाद 31 जुलाई तक छात्र छात्राएं अपने पसंदीदा कॉलेजों के लिए चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। भोपाल में भारी बारिश, जबलपुर में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, 16 जिलों में बारिश मचाएगी तांडव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कई घंटों से भारी बारिश हो रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों में आफत की बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में बैतूल, खंडवा, सीहोर सहित 16 जिलों में जोरदार बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि पाकिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात तक जाती दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही हवाओं में नमी है। इस वजह से प्रदेश में जबरदस्त बारिश हो रही है। बिजली अधिकारियों से मारपीट करना और बिल नहीं भरना पड़ेगा महंगा। अब बिजली अधिकारियों के साथ मारपीट करना, बिजली चोरी करने के साथ ही बिल जमा नहीं करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। दरअसल इन सभी बिजली के मामलों का निराकरण करने के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति में अपर मुख्य सचिव से ऊर्जा विभाग मनोज श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाया गया है। गठित की गई समिति के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान की जाएगी जो जानबूझकर बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं। विद्युत चोरी पकड़ने और बकाया राशि की वसूली के दौरान बिजली कर्मचारी एवं अधिकारियों के साथ अभद्रता की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। एमपी में 7 अगस्त तक 17,000 अतिथि शिक्षकों की होगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 7 अगस्त तक कर ली जाएगी। डीपीआई ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 17,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए 1 अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी और 8 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बताया गया है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर के कारण करीब 17,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। एमएसपी कब देगी सरकार? विपक्ष के सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिया ये जवाब। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर राज्यसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने सवाल किया था कि सरकार किसानों को एमएसपी कब तक देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, किसान हमारे लिए भगवान जैसे हैं, उनकी सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करने के बराबर है। यह हमारे लिए पूर्ण की बात है। हाल ही में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कारगिल विजय दिवस पर लगाए गए 2000 पौधे। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा शिक्षा समूह इंडेक्स समूह संस्थान मालवांचल यूनिवर्सिटी द्वारा कारगिल विजय दिवस पर वृक्षारोपण किया गया। इंडेक्स समूह संस्थान में छात्रों, शिक्षक और कर्मचारियों ने शहीद सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 2000 से अधिक पौधे इंडेक्स समूह संस्थान के विभिन्न कॉलेजों के परिसर में लगाए गए।